अचार ऐसी चीज़ है जो छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। बाज़ार से बड़ा बड़ा महंगा ख़रीद के लाया जाता है। अचार गर्मियों की सौगात होता है। और अगर घर में बना हुआ अचार हो तो उसके क्या ही कहने। रोटी के साथ, पराठे के साथ और दाल चावल के साथ गर्मियों में खाए जाने वाली मरगूब चीज़ है अचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फूडी फूड विद एमएच में आप सबका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा अचार। उसके लिए मैंने आधा किलो के करीब ये जो कैरियाँ हैं इनको लेके, कुछ कैरियों को मैंने इस तरह से काट दिया था और कुछ कैरियों को मैंने इस तरीके से कटिंग इनकी कर दी है। इनको मैंने एक रात काट के तो मैंने इनको रख दिया था, ये थोड़ी ड्राई हो चुकी हुई हैं। उसके साथ मैंने एक प्याली के करीब लिया है लहसुन, बारीक लहसुन लिया है। देसी लहसुन अचार में जाएगा, जो फार्मी लहसुन होता है मोटा वो नहीं डालेंगे हम। उसके बाद लेमन मैंने लिए हैं तकरीबन 10 से 12, इनकी मैंने कटिंग कर दी है बीच में से इस तरीके से। उसके बाद इसमें जो मसाला जाएंगे, एक डिश ले लेते हैं। उसके बाद ये मैं आपको तकरीबन बन जाएगा, किलो के करीब बन जाएगा ये अचार। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसका मसाले जो है किलो के हैं। उसके बाद अगर आपने बढ़ाना हो तो आप उसके हिसाब से मसाले बढ़ा सकते हैं। 1.5 चम्मच के करीब मैंने ये मेथी दाना लिया है। 1 चम्मच के करीब ज़ीरा लिया है। और ये मैंने सौंफ ली है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और उसके साथ ही राई मैंने ली है 1.5 खाने का चम्मच। ये सारे के सारे जो हैं, इन सब मसालों को मैं मोटा जो है चटू डंडे में कूट लूँगी। और वो क्योंकि कूटने से ये होता है कि मसाले जब कुटे हुए डालते हैं तो उसका जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनको ददरा ददरा मोटा कूट लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप क्या करना है। हाँ जी नाजरीन, ये देखिए मैंने जो मसाले थे इनको मैंने मोटा मोटा थोड़ा सा कूट लिया है। इसके अंदर अब जो जाएगी स्पाइसेस, उसमें मैंने तकरीबन डाले हैं पिसी मिर्च। ये मैंने ये वाला स्पून जो है वो लिया था, ये सौंफ और मेथरे वगैरह ये जो सारी चीज़ों का लिया वो ये वाला एक स्पून मैंने इस तरीके से लिया था। अब इसी स्पून से मैं तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच पिसी मिर्च डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स भी लिए मैंने, आधा चम्मच के करीब वो डाल दिया मैंने। अचार डालना एक फ़न है नाज़रीन। इसके लिए सबसे पहले तो सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये एक बड़ा चम्मच में हल्दी ज़्यादा डालूँगी। तो अचार डालने के लिए सफाई सुथराई सबसे पहले आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। उसके बाद उनमें होने वाले जो मसाइल हैं वो क्यों हो जाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उर्ली आ जाती है या फंगस वगैरह, या क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अचार ख़राब होता है। नमक भी ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा नमक जो है वो अचार को सही रखता है। उसके बाद ये देखिए, ये तकरीबन मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया है। अब इसमें ये जो गुटलियाँ थी वो मैं साइड पे कर देती हूँ। ये चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। और ये देखिए ये इसमें डाल रही हूँ मैं। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, ये भी चला गया इसमें। लेमन भी मैंने डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी से मिक्सिंग करेंगे हम लोग। ये देखिए अच्छा से इसको मिक्स करना है। ये देखिए अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। अच्छा नाज़रीन, मैं इसमें एक चीज़ डालना ना भूल गई हूँ, कलौंजी। वो इसमें कलौंजी में डालूँगी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। देखिए एक ये वाला चमचा मैंने इसमें कलौंजी का डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें जो तेल है सरसों का वो मैंने डालना है इसके अंदर। थोड़ा सा हम डालेंगे, ये देखिए स्पून से डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल के अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए मसाले देखिए कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और आपने इसको तकरीबन, ये आपका अचार जो है 10 से 15 दिन के अंदर बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। धूप ना भी लगाएं, आजकल तो वैसे इतनी गर्मी है कि आप इसको किचन में भी रखेंगे लेकिन ढक के रखना है इसको।
हाँ जी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके अचार को जब आप रखते हैं तो सम टाइम पे उस पे फंगस लग जाती है और उर्ली आ जाती है उसके ऊपर। तो उसके लिए आपने करना ये कि जब आपका ये आप सारी मिक्सिंग कर लें, आपका अचार इस तरह से रेडी हो जाए, तो एंड पे आपने सिर्फ ये 1 टीस्पून मैंने लिया है तकरीबन सिरका, ये आपने सिरका जो है वो इसमें ऐड कर देना है और इसको मिक्स करके आपने इसको रख देना है। ठीक है, ये देखिए, इसको आपने ढक के रख देना है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।